नमोकारा है जी इतना प्यारा, है जी इतना प्यारा, जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सपसारणं। अरिहंतों को नमस्कार हो जो है मंगलकारी, नमस्कार उन सिद्धों को हो जो है संयमधारी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सपसारणं। आचार्यों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो जो है ज्ञानी ज्ञानी। फिर है नमन उपाध्यायों को जो बाचे जिनवाणी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सपसारणं। आपको सुनाने जा रहे हैं सम्यक दर्शन के निशंकित अंग में प्रसिद्ध अंजन चोर की कथा। मगध देश के अंतर्गत राजगृह नामक नगर में एक जिनदत्त नाम का सेठ रहता था। वह सेठ बहुत ही धर्मात्मा था। उसकी जिन धर्म के प्रति आस्था बहुत असीम थी। वह दीन दुखियों को दान देता था और श्रावकों के व्रतों का पालन करता था। आइए देखते हैं सेठ जिनदत्त का दृश्य। परम पूज्य श्री पार्श्वजन तुम ही जीवन प्राण, तुम ही आदि अनंत हो, तुम ही पद निर्वाण। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण। पारस प्यारा मेटो मेटो जिस संकट हमारा। राजेश्वर, इन उपहारों को गरीबों में बांट दो। जिनदत्त सेठ नित्य प्रति शमशान में जाकर नमोकार मंत्र की साधना करते थे। एक दिन जिनदत्त सेठ चतुर्दशी के दिन आधी रात के समय शमशान में गायोत्सर्ग कर
रहे थे। आइए देखते हैं वहाँ क्या हुआ। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उपध्यायाणम् नमो लोयसवसाभूणम् ईशो पञ्चनमुक्कारो सर्वपापणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिम् परमं हवै मङ्गलम्। मंत्र जाप करते समय दो देव इन अमित प्रभ और विद्युत प्रभ आकाश में विचरण कर रहे थे। वे जिंदत सेठ को साधना में लीन देखकर उनके पास आते हैं और आपस में बात करते हैं। विद्युत पर जिंदत सेठ तपस्या कर रहे हैं, क्यों न इनकी आज परीक्षा ली जाए। जी, जिंदत सेठ अपनी साधना में लीन है, चलिए इनकी परीक्षा लेते हैं। देव सेठ जी की साधना को भंग करने के लिए अनेक प्रयत्न करने लगते हैं। कभी पत्थर बरसाते हैं, कभी तेज बारिश करते हैं और तूफान लाते हैं। कभी जंगली जानवर बन के डराते हैं। जब सारे प्रयासों के बावजूद सेठ जी की साधना भंग नहीं हुई और वो अपनी तपस्या में लीन रहे, तो दोनों देव सेठ जी के सामने प्रकट हुए। विद्युत पर जिंदत सेठ के ऊपर इतने भंग करने के लिए इतने प्रयास, उनकी तपस्या भंग करने के लिए इतने प्रयास करने के बावजूद उनकी तपस्या में वो लीन है। धन्य है जिंदत सेठ, धन्य है जिंदत सेठ, जो हमारे इतने प्रयासों के बावजूद भी अपनी साधना से विचलित नहीं हुए। चलिए सेठ जी के पास चलते हैं। आइए। नमोकार महामंत्र की जय। जिंदत सेठ आंखें खोली। जय जिनेन्द्र। जय जय। आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। हम देवलोक से यहाँ पर पधारे हैं। मैं अमित पर्व हूँ। मैं विद्युत प्रदेव हूँ। आप की तपस्या देखकर हम इतने प्रसन्न हुए हैं कि हम आपको आकाशगामी विद्या प्रदान करते हैं।
इस आकाशगामी विद्या के प्रभाव से आप अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन कर पाएंगे। अमित प्रभु और विद्युत प्रभु, आपका इस विद्या को मुझे प्रदान करने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। सेठ जी, इसके अलावा अगर आप इस विद्या को, इस साधना विधि को आप किसी और को भी सिखा सकते हैं, जो भी इस विद्या को साधना आस्था पूर्वक साधना विधि को करेगा उसे भी यह विद्या प्राप्त हो जाएगी। और वो भी जब ये साधना विद्या प्राप्त कर लेंगे तो ये वो भी अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन कर जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ। जय 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 जय। आकाशगामिनी विद्या की सिद्धि पाकर सेठ नित्य प्रसन्न रहते। आकाश मार्ग से नित्य अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करते। पवित्र आराधना में लीन सेठ जिंदत के दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन जिंदत सेठ अपने घर में विश्राम कर रहे थे तो उनके मित्र सोमदत्त उनसे मिलने आए। जय जिने सेठ जी। जय जिने मित्र सोमदत्त, कैसे आना हुआ? बस सेठ जी, बहुत दिन से एक प्रश्न आपसे पूछने का मन कर रहा था। अगर आपकी आज्ञा हो तो आपसे पूछ लूं? हाँ हाँ सोमदत्त, पूछिए, क्या प्रश्न है? सेठ जी, मैं जानना चाह रहा था, नित्य प्रति सुबह आप कहाँ जाते हैं? इतने छोटे से प्रश्न के लिए इतना संकोच सोमदत्त? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। अमित प्रभु और विद्युत प्रभु देवों ने मुझे आकाशगामी विद्या प्रदान की है, जिसकी शक्ति से मैं अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करने जाता हूँ। धन्य है सेठ जी आप, धन्य है जिन देव के प्रति आपकी श्रद्धा। क्या वो विद्या आप मुझे भी सिखा सकते हैं, जिससे मैं भी आकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन कर सकूं? हाँ हाँ सोमदत्त, ये विधि कठिन है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम इस विद्या को सिद्ध कर लोगे तो तुम भी अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करने कहीं भी जा सकते हो। तो सुनो सोमदत्त, तुम्हें इस विद्या को प्राप्त करने के लिए नमोकार महामंत्र पर पूर्ण श्रद्धा रखनी होगी। तो सबसे पहले नमोकार मंत्र का जाप करते हुए शमशान में जाना और एक रस्सी से बने हुए झूले पे बैठ जाना। उसके नीचे तीर, शस्त्र, अस्त्रों को देख के बिल्कुल नहीं डरना। बस नमोकार महामंत्र का जाप करते हुए एक एक रस्सी को काटते जाना और नमोकार महामंत्र का जाप करते करते आप जैसे ही उस आखिरी रस्सी को काट लोगे तो यह आकाशगामी विद्या तुम्हें भी प्राप्त हो जाएगी। परंतु एक बात का ख्याल रखना, तुम्हें डरना नहीं है। तुम्हें यह सोचना है कि ये विद्या की शक्ति तुम्हें गिरने नहीं देगी और तुम्हें बचा लेगी। धन्यवाद सेठ जी, जो आपने मुझे इस विद्या से अवगत कराया। मैं भी शमशान में जाता हूँ और इस नमोकार मंत्र सिद्धि की साधना को सिद्ध करने का प्रयत्न करता हूँ। धन्यवाद सेठ जी। जय जिनेश। जय जिनेश। जिंदत सेठ से नमोकार मंत्र की साधना विधि लेकर सोमदत्त भी उस सिद्धि को प्राप्त करने का प्रयत्न करने चले जाते हैं। उसी चतुर्दशी की रात उसी राज्य में एक और घटना घटित होती है। आइए अब आपको ले चलते हैं नाटक के दूसरे दृश्य की ओर। विजयपुर के राजा अरिमंथन का एक पुत्र था
जिसका नाम था ललितांग। ललितांग बहुत ही सुंदर था और माता पिता का लाडला था। ज्यादा लाड प्यार के कारण वह बुरी संगत में पड़ गया और चोरियां करने लगा। चोरी करने के लिए उसने अंजन गुटिका नाम की विद्या सिद्ध की, जिसमें वह अंजन आंख में लगाता था और अदृश्य हो जाता था और फिर चोरी करता था। एक बार चोरी करने के लिए वह राजमहल नगरी में पहुंचा। वहां की नगर वधू मणिकांता से उसे प्रेम हो जाता है। मणिकांता उसे राजमहल से रानी का बहुमूल्य हार चुरा कर लाने की जिद करती है। उसके कहने पर अंजन चोर राजमहल में चोरी करने जाता है। आइए देखते हैं राजमहल का दृश्य। अरे वाह, ये अंजन गुटिका विद्या तो बड़े कमाल की है। इस अंजन को आंख में लगाते ही मैं अदृश्य हो जाता हूँ और किसी को दिखाई भी नहीं देता। अरे ये कैसा आभास? अरे ये क्या हो? जरूर मेरा वहम हो। अरे ये मणिकांता ने मुझसे क्या कह दिया? वो कहती है कि मेरे लिए राजमहल से महारानी का हार चोरी करके लाओ। मैं तो अभी छोटी मोटी चोरी कर रहा था और मजे की जिंदगी जी रहा था। इतना कड़ा पहरा देखकर मुझे तो बड़ा डर लगता है कि कैसे इस हार की चोरी करूंगा। लेकिन मणिकांता के लिए मुझे इस हार की चोरी तो करनी ही होगी। चलो कोशिश करता हूं। अरे वाह, कितना सुंदर हार है। मणिकांता तो इस हार को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। चलो जल्दी मणिकांता को यह हार देता हूं। अरे पकड़ो, चोरी हो गई। राजमहल में रानी जी का हार चोरी हो गया। अरे ये शोर कैसा? अरे रानी जी का हार चोरी हो गया। अरे चोर पकड़ो पकड़ो। चोर तो और कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। अरे वो चमक कैसी? अरे ये हार की चमक इतनी ज्यादा है कि लगता है अब क्या करूं। अगर मैं इस हार को घर नहीं लेकर गया तो मणिकांता नाराज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इस हार को अपने साथ ले गया तो ये सैनिक मुझे मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब तो एक ही उपाय है, मैं इस हार को यहीं छोड़कर शमशान की तरफ भाग जाता हूं और किसी सुरक्षित स्थान को देखकर छिप जाता हूं। अरे मिल गया हार, मगर चोर तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। चलो उस ओर चलते हैं। चलो उस ओर चल के देखते हैं, चोर भी वही होगा। माता जी आपने चोर को कहीं देखा? नहीं, मैंने देखा था। किधर गया ये? चलो भाई उधर की ओर चलते हैं। चलो आप चोर को देखेंगे। लेकिन उसका पीछा नहीं छोड़ते। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते रहते हैं। पहरेदारों से बचने के लिए अंजन चोर शमशान में आ पहुंचता है, जहां सोमदत्त मंत्र की साधना विधि को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था। आइए देखते हैं शमशान का दृश्य।
सर्वसाहूणम् अरे अभी तो मैं इस अग्नि में गिर ही जाता। ये जिंदर सेठ जी ने मुझे कहीं झूठा प्रलोभन तो नहीं दे दिया। ये विद्या तो बहुत ही कठिन प्रतीत होती है, परंतु उस आकाशगामी विद्या को भी तो प्राप्त करना है। पुनः एक बार मुझे प्रयास करना पड़ेगा। अरे नहीं, ये तो बहुत ही तीखे अस्त्र शस्त्र नजर आते हैं। इनसे मेरे प्राण नहीं बच पाएंगे। मुझे कोई विद्या प्राप्त नहीं करनी। मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। अरे सुनो भाई, मुझे भी बताते जाओ, ये क्या कर रहे थे? अरे भैया, इतनी रात कोई शमशान में क्या करने आ गए? बस मेरे से तो पूछो ही नहीं, मुझे तो आप ये बताओ कि आप क्या कर रहे थे? अरे यार, क्या बताऊं। हमारे जिंदर सेठ जी ने मुझे प्रलोभन दिया कि शमशान में जाओ, नमोकार मंत्र पर दृढ़ निश्चय करके इस झूले पर बैठ जाओ, नमोकार मंत्र पढ़ते रहो और एक एक रस्सी काटते रहो, तुम्हें आकाशगामी विद्या प्राप्त होगी। कोई विद्या प्राप्त नहीं होगी, प्राण जरूर चले जाएंगे। मुझे ये विद्या, आकाशगामी विद्या प्राप्त करनी है, मुझे इसके बारे में बताइए। ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हें बता देता हूं, तुम कर लेना। कुछ नहीं, इस झूले पे बैठ जाना और नमोकार मंत्र जैसा तुम्हें बताऊं दृढ़ निश्चय के साथ पढ़ते रहना। उस पे पूर्ण श्रद्धा रखकर बिना डरे उसे पढ़ते रहना। अरे ये कह रहे हैं कि डरना मत। एक तरफ तो वहां राज्य के पहरेदार मेरे पीछे पड़े हुए हैं, या तो आज वो मार देंगे या ये शस्त्र मुझे मार देंगे। तो इससे तो अच्छा है कि धर्म के कार्य पर चलते हुए ही मृत्यु को प्राप्त करूं। मुझे आप इस मंत्र विधि के बारे में बताइए। ठीक है भाई, तो ध्यान से सुनो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वैजायणम, नमो लोय सव्यसाहुणम। इस मंत्र को पढ़ते रहना, एक एक रस्सी काटते रहना। जब अंतिम रस्सी तुम काट दोगे तो तुम्हें आकाशगामी विद्या प्राप्त होगी। बहुत बहुत आभार आपका। मैं तो चलता हूँ। अरे शस्त्र तो वाकई ही बहुत तीखे हैं, लेकिन मेरे पास तो और कोई चारा भी नहीं है। एक तरफ राज्य के मंत्री हैं और एक तरफ ये विधि। मुझे तो ये करनी ही होगी। लेकिन उस भाई ने मंत्र क्या बताया था? मंत्र क्या बता दिया वो तो मैं भूल ही गया। आड़म ताड़म, अरे नहीं 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 नहीं, नमो ताड़म, अरे अरे नहीं नहीं नहीं, अरे भाई, अरे लगता है वो भी चला गया। मुझे कहां फंसा गया ये तीखे शब्द। उधर राज्य के सिपाही, आज तो मेरा मरना निश्चित है। चल अंजन, कुछ तो करना ही पड़ेगा। आड़म ताड़म कछुना जाणम सेठ वचन प्रमाणम। आड़म ताड़म कछुना जाणम सेठ वचन प्रमाणम। आड़म ताड़म कछुना जाणम सेठ वचन प्रमाणम। ऐसे तो वो सही मंत्र याद नहीं कर पा रहा था, पर नवकार मंत्र पर दृढ़ श्रद्धा रखते हुए वो रस्सी काटता रहा और बोलता रहा कि सेठ का वचन ही सिद्ध हो। आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन परमाणम। आड़म ताड़म कछुना जाणम
सेठ वचन प्रमाणम। अंजन चोर को आग की रस्सी काटते ही आकाशगामिनी विद्या देवी प्रकट होती है। उठो वत्स, तुम्हें आकाशगामिनी विद्या की सिद्धि हुई है। बताओ तुम्हें कहाँ चलना है। एक गलत मंत्र के जाप करने से ही मुझे इतनी बड़ी विद्या प्राप्त हो गई। अगर मैं अपने सारे दुष्कर्म छोड़कर अपना संपूर्ण जीवन वीतरागी प्रभु की सेवा में लगा दूं, तो मैं तो मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर सकता हूँ। हे देवी, मुझे आकर्षण से तालियों के दर्शन कराते हुए जिंदल सेठ के पास ले चलो। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अंजन चोर आकाशगामिनी विद्या के साथ जिंदत सेठ के पास चले जाते हैं। जिंदत सेठ के पास पहुंचते हैं, जो सुमेरु पर्वत के नंदन वन में पूजा कर रहे थे। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उपध्यायाणं, नमो लोय सभसाहूणम्। जय जिनेन्द्र सेठ जी। जय जिनेन्द्र भाई, कैसे आना हुआ? सेठ जी, आपकी बताई हुई मंत्र विद्या से मैंने आकाशगामी विद्या प्राप्त करी। अब आप मुझे इस भवसागर से पार उतरने का मंत्र बताइए। हाँ भाई, इस भवसागर से पार उतरने के लिए तुम्हें नमोकार महामंत्र की शरण में आना होगा। नमोकार महामंत्र में पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है। अरिहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्य को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो, और इस लोक में जितने भी साधु संत हैं उन सबको नमस्कार हो। इस महामंत्र में 5 पद और 35 अक्षर होते हैं। इस नमोकार महामंत्र को 84 लाख मंत्रों का राजा माना गया है। इस मंत्र को जो जपता है वो इस भव से पार हो जाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। महामंत्र नवकार की महिमा तो अपरंपार है। मैं भी आज से नित्य प्रतिदिन महामंत्र नवकार का जाप करूंगा और जैन धर्म का पालन करूंगा। अंजन चोर को एक चारण रिद्धिधारी मुनिराज के पास ले जाकर उन्हें जिन दीक्षा दिलवा देते हैं। अंत में अघातिया कर्मों का भी नाश कर अंजन मुनिराज मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। ये थी अंजन बना निरंजन की कथा। देव हमारे श्री हरिहंत, गुरु हमारे सत्य संत। देव हमारे श्री हरिहंत, गुरु हमारे सत्य संत। देव हमारे देव हमारे श्री हरिहंत, गुरु हमारे सत्य संत। धर्म अहिंसा सुख भंडार, धर्म अहिंसा सुख भंडार। जैन धर्म का है यह सार, जैन धर्म का है यह सार।
हमारा श्री अवतार, स्वर्ग मोक्ष का सच्चा द्वार, लेकर जो इसका आधार, होता है भव सागर पार। होता है भव सागर पार, होता है भव सागर पार। देव हमारे श्री हरिहंस, गुरु हमारे सच्चे संत, देव हमारे गुरु हमारे सच्चे धर्म अहिंसा सुख भंडार, धर्म अहिंसा सुख भंडार, जैन धर्म का है ये सार। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार ताली बजा सब लोग। बहुत सुंदर प्रस्तुति। युवा मंडल के सभी सदस्यों के द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की गई। समाज के सदस्य कह ले ये एक ऐसा नर्तक तैयार